नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट का। तो प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लूप्स का। तो टॉपिक नेम इज लूप्स इन सी लैंग्वेज। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में लूप क्यों यूज़ करते हैं और लूप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है। और हमारे पास लूप के कितने टाइप हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लूप्स आपका सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, ठीक है, वो क्यों यूज़ होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जो लूप होता है आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लूप के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूप का यूज़ एरे में सबसे ज़्यादा किया जाता है। एरे में सबसे ज़्यादा कैसे किया जाता है, मान लीजिए आप किसी वैल्यू को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा, ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना चाहते हैं तो लूप का यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, लूप का यूज़ है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है कि जो आपके नंबर्स हैं, आपने नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 to 50। ठीक है। तो इस नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं 1 to 50। ओके। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा इस टॉपिक के एंड में। ठीक है। तो सभी को पता है कि सी लैंग्वेज में लूप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में लूप्स के, एक आपका है फॉर लूप है, दूसरा व्हाइल लूप है, तीसरा डू व्हाइल लूप है। ठीक है। लेकिन इन टाइप्स को करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी लूप्स होती हैं सी लैंग्वेज में वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो हाउ इट वर्क्स। तो इसमें क्या है, आपके पास एक डाटा फ्लो डायग्राम दी हुई है। अब डाटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल डिफरेंट डिफरेंट चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में क्या है, आपका एक लूप एंट्री है, देन आपका कंडीशन है डायमंड सिंबल में, तीसरा सिंबल है आपके पास एग्जीक्यूट लूप, ये आपका कौन सा सिंबल है, रेक्टेंगल सिंबल है, और इसमें हम डिफरेंट एरोज यूज कर रहे हैं, डायरेक्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आपकी लूप स्टार्ट होती है, लूप स्टार्ट होती है आपकी लूप एंट्री से। आप इसको बोल सकते हो कोई आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, आप उसको बोल सकते हो लूप एंट्री। उसके बाद जो एरो जाता है आपका, एरो जाता है आपका टेस्ट कंडीशन पे। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है। अब कंडीशन के दो रिजल्ट होते हैं, एक क्या होगा, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप देख सकते हो जो आपका एरो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, एग्जीक्यूट लूप। तो जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो आपकी प्रिंट होगी। ठीक है। और फिर से आपका क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगी रन करेगी आपकी लूप एंट्री पे। ठीक है। फिर लूप एंट्री पे दोबारा यहाँ पे क्या आएगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और दोबारा से आपका कहाँ पे चला जाएगा, टेस्ट कंडीशन पे। अगर तो यहाँ पे दोबारा से आपकी जो कंडीशन होगी, कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आपका क्या होगा, आप आउट ऑफ लूप आ जाओगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से आपका एग्जीक्यूट लूप होता है। तो इसमें डाटा फ्लो डायग्राम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। लूप आपकी एग्जीक्यूट हो रही है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। तो जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ लूप आ जाओगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा डाटा फ्लो डायग्राम से कि आपका लूप कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो मैं इसमें आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तब तक आपकी लूप जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप कहाँ पे आ जाओगे, आउट ऑफ लूप आ जाओगे। तो इसके बारे में आपको इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा, ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू कि हम कैसे लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लूप में मैंने आपको बताया कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में तीन टाइप्स की लूप होती है। ठीक है। एक फॉर लूप होती है, दूसरी व्हाइल लूप होती है और तीसरी आपकी क्या होती है, डू व्हाइल लूप। तीनों ही लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी कौन सी लूप यूज होती है, आपकी यूज होती है फॉर लूप। ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन लिखते हैं। ठीक है। तो एक ही कंडीशन से आप जो वैल्यू बार बार प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप फॉर लूप के थ्रू करवा सकते हो। ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लूप से, दैट इज फॉर लूप। ओके। तो
सी लैंग्वेज में फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि यह लूप बहुत ही आसान होता है और यह सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल स्टेटमेंट में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस लूप में क्या होता है, हमारे पास तीन कंडीशंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन और दूसरी कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन बोलते हैं और तीसरा आपका क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपके फॉर लूप में यूज किए जाते हैं। अब ये तीन कंडीशन कैसे यूज किए जाते हैं ये आप इस सिंटेक्स में देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर। ठीक है, नाउ दिस इज योर फॉर लूप। ठीक है, देन विद इन ब्रैकेट देर इज INIT। क्या है यहाँ पे, INIT है। आप बोल सकते हो इसको इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के बाद हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, देन इनिशियल वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके कंडीशन डिफाइन करेंगे। कंडीशन डिफाइन करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी फॉर लूप होगी, फॉर लूप के बाद जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी होती है कर्ली ब्रेसेस में। तो फॉर लूप के बाद आपकी कर्ली ब्रेस स्टार्ट होगी और जिस भी स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आपकी स्टेटमेंट में आएगा। देन आपका कर्ली ब्रेस आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि तीन यहाँ पे आपके पास क्या है फॉर लूप में, इनिशियल वैल्यू है, देन कंडीशन है या इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू को आप स्टार्टिंग वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है 1 to 100 या 1 to 50, तो आपकी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 होगी। ठीक है, दूसरा आपका कंडीशन होगा, वो कंडीशन में आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि आपका कैसे कंडीशन आएगा। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इसमें क्या है, हेयर इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ फॉर लूप। तो वही है जो आपका सिंटैक्स है फॉर लूप का, कि इसमें आपका इनिशियल वैल्यू था, कंडीशन था, इंक्रीमेंट था। इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, आपका इनिशियल वैल्यू जो होगी आपकी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, so this step allows you to declare and initialize any loop control variables. You are not required to put a statement here as long as a semicolon appears. तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनिशियल वैल्यू में क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। देन दूसरा है आपका कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन इज इवेल्युएटेड जब आपका इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा तो आप उसके बाद क्या करोगे, जो आपका कंडीशन होता है, कंडीशन आपकी इवेल्युएट होती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि आपके पास कंडीशंस के दो रिजल्ट होते हैं, या तो आपको होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। तो इफ द कंडीशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। जो आपकी स्टेटमेंट मैंने बताया था डाटा फ्लो डायग्राम में, वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। इफ इट इज फॉल्स the body of loop does not execute and flow of control jumps to the next statement just after the for loop। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा वो आपका मूव कर जाएगा, जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो फॉर लूप के बाद होगा। तो ये आपकी कंडीशन होगी। तीसरा आपका आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आफ्टर द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप बैक टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी कंडीशन जो सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, आपका जो बॉडी होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा और जो आपका फ्लो होगा वो जंप बैक कहाँ पे करेगा, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट सभी को पता है इंक्रीमेंट क्या होता है। तो इंक्रीमेंट ये आपको मैं बताता हूँ अभी प्रोग्राम में। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट अलाउज यू टू अपडेट एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल्स। दिस स्टेटमेंट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक एज लॉन्ग एज सेमीकोलन अपीयर्स आफ्टर द कंडीशन। ओके, सो अगर आप सेमी कॉलन लगाते हो फॉर लूप के बाद, जब भी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है, तो ये क्या रहेगी, आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो आपका सिंटैक्स होगा यहाँ पे फॉर का, ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज के बाद आपका यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा। ठीक है, the fourth is the condition is now evaluating. If it is true, the loop executes and the process repeats itself of loop, then increment step and then again condition। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका लूप होगा, स्टेटमेंट होगा, वो आपका बार बार एग्जीक्यूट्स होता रहेगा, मतलब आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, रिपीट होगा, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा से आपका कंडीशन चेक होगा। तो आफ्टर द कंडीशन बिकम फॉल्स द फॉर लूप टर्मिनेट्स। तो जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप फॉर लूप का यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द डेटा फ्लो डायग्राम फॉर द
फॉर लूप। ये मैंने सिंटैक्स बताई थी आपको, फॉर इनिशियल वैल्यू कंडीशन इंक्रीमेंट देन कंडीशनल कोड या एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। तो आप आ जाइए यहाँ पे फॉर लूप के सिंटैक्स पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फॉर जो भी था लूप एंट्री था दैट इज फॉर। अब यहाँ पे क्या है NIT दैट इज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर आपने वही प्रोग्राम है, अगर आपने किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है 1 to 100, तो वहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जिसको आप एक वेरिएबल में डिफाइन करोगे। देन आपका एरो आ रहा है दूसरा कंडीशन पे, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी कि आपने, ठीक है, तो आप वेरिएबल होगे लास्ट वैल्यू से जिससे आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका क्या होगा, वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट होगी तो दोबारा सेक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से इंक्रीमेंट होके जो वैल्यू होगी आपकी लास्ट वैल्यू से कंपेयर होगी। फिर यहाँ से अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो आपकी फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर? तो मतलब क्या है, जो आपकी फॉर लूप है बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था आपका फॉर लूप के बारे में और आपका फॉर लूप का डेटा फ्लो डायग्राम। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मैं इसी में टाइप कर देता हूँ एग्जांपल। हमने करना है, एक प्रोग्राम करना है जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 50 वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, पहले मैं इसी में आपका प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, देन मैं उसी प्रोग्राम को आपका एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा आपके कंपाइलर पे। सो व्हाट इज योर प्रोग्राम? प्रोग्राम इज print values from 1 to 50 using for loop. Okay, so now we will write the program. हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को पता है कि हम हेडर फाइल यूज करते हैं सी की, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, then hash include conio.h, then integer main curly brace start, then integer n is variable. Okay, so now we will use for loop syntax, that is for। तो for में क्या था आपका जो सिंटेक्स था फॉर लूप का, इनिशियल वैल्यू था, देन कंडीशन था आपका, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोग्राम में वैल्यू प्रिंट कराना है 1 to 50, तो ऑब्वियस आपका इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है n, तो n इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। ओके, देन कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी आपकी, कहाँ तक आपने प्रिंट कराना है, 50 तक प्रिंट करवाना है। तो आप कंपेयर करोगे इनिशियल वैल्यू को आपके लास्ट वैल्यू से, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपका क्या जाएगा, n लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, n जो होगा आपका लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 50 के, सेमी कॉलन। देन आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होता है, n प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम n प्लस प्लस यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, n प्लस प्लस मीन्स n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो n प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका, n प्लस प्लस इज इक्वल टू n प्लस प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो जब आपकी इंक्रीमेंट होगी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये कब होगा, जब आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, जब फर्स्ट कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, पहले 1 थी, फिर इंक्रीमेंट होगा तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर लूप। अब फॉर लूप के सिंटैक्स में हमने पढ़ा था कि फॉर का सिंटैक्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ में %d
हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लैश फॉर न्यू लाइन दैट इसका क्या मतलब है कि आपकी सारी वैल्यू नई लाइन में डिस्प्ले हो। ओके, तो कोट्स क्लोज कॉमा एंड एन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं स्टेटमेंट को। ओके, फिर आपका क्या है, कर्ली ब्रेस क्लोज होगा, फिर हम इसको रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, देन ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करूंगा आपके सी कंपाइलर में। अब मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, तो जब कंपाइलर में हम रन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। ओके, रिटर्न टीजर में हैश इंक्लूड, दीज आर योर हेडर फाइल्स। ओके, तो मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एन एक वेरिएबल लिया है, फिर हम यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 इज योर इनिशियल वैल्यू, जैसा मैंने सिंटैक्स में आपको बताया। देन आपका कंडीशन है, फिर आपका क्या है, एन लेस देन इक्वल टू 50। तो पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, कंपाइल एंड रन। तो पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल नेम इज program1.c। ओके, मैंने इसको सेव किया। अब देखिए आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है, 50 तक प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब 50 तक आपकी ये कैसे प्रिंट हो रही है, अब मैं इसका आपको बताता हूँ फिर से। अब यहाँ पे आ जाइए आपका फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपके यहाँ पे चेक होगी वेदर द कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स। अब कंडीशन में यहाँ पे n है, तो n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 कंपेयर होगा 1 लेस देन इक्वल टू 50। तो ऑब्वियसली जो एक है, एक 50 से छोटा है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बताया, कंडीशन के बाद जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर n प्लस प्लस। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी थी, 1, तो n प्लस प्लस कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। फिर इस 2 को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 50, तो 2 लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, दैट इज 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे n प्लस प्लस होगा, दैट इज n की वैल्यू 2 थी, तो n प्लस प्लस कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर मतलब ये स्टेटमेंट आपकी रिपीट करती रहेगी जब तक आपकी ये फॉल्स कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो फॉल्स आपकी कब होनी है, ये जब n आपका यहाँ पे 51 हो जाना था। फिर हम यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 50 को कंपेयर करेंगे, तो 51 लेस देन इक्वल टू 50, तो 51 ना तो छोटा है 50 से, ना इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1 to 50। अब मान लीजिए आपने वैल्यूज को प्रिंट कराना है 1 to 100, तो यहाँ पे आपका लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है आपकी वैल्यूज, और आपकी कहाँ तक जा रही है, ये 100 तक। ओके, तो अगर आपने 101 से प्रिंट करवानी है 200 तक, तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 101 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 200, दैट इज लास्ट वैल्यू। तो इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इनिशियल वैल्यू 101 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट आपकी आ रही है 200 तक। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको सिंपल सा प्रोग्राम बताया। ठीक है, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, वो हम सारे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।